नाज़रीन, माजी में हमने देखा जब मौजूदा हुक्मरान जमातें अपोजिशन में थी तो इमरान खान साहब और उनकी जमात के ऊपर एक इल्ज़ाम बार बार लगता रहा कि इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब कर दिए हैं। बट एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली 3 डिफरेंट जगहों से रद्द अमल आया फौजी अदालतों से सज़ाओं पर। यूरोपीय यूनियन से आया, इंग्लैंड से आया, दैन अमेरिका से आया, मे बी इन डेज टू कम और ममालिक भी जो हैं वो भी हमें कॉल आउट करें इसके ऊपर। क्या इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं और GSP प्लस का स्टेटस हमारे लिए किस कदर इंटेग्रल और किस कदर ज़रूरी है, उसका फ्यूचर क्या है, मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए PMLN के रहनुमा जनाब ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शौकत यूसुफजई साहब। ज़ीशान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, रीज़न के रेलेवेंट आप लोगों के बनता है ये सवाल। माजी में इल्ज़ामात तो हम बहुत देखते आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि जनाब इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत बिगाड़ दिए पाकिस्तान के। सर, आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इंटरनेशनली? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जो है ना वो यकीनन बहुत बेहतर पोजीशन में है। आपके सामने सूरत हाल है। एक ऐसे आपको याद है टाइम था ऐसे कुछ साल पहले जब हम तन्हा हो चुके हुए थे। हमारे बड़े ब्रादर जो ममालिक थे, इस्लामी ममालिक, इवन चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन बड़े खराब हो चुके हुए थे। और फिर आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी की बाकायदा बलि चढ़ाई जाती थी अपने सियासी मफादात के लिए, जब इवन साइफर लहराया जाता था बानी PTI की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि हर एक मुल्क जो है ना उसको अपनी सियासत के ऊपर जो है ना इन्होंने कुर्बान किया। PTI की यही तर्ज अमल रहा है पिछले 5-6 साल अपने ज़ाती मफादात के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जहाँ जहाँ दौरे कर रहे हैं वहाँ से बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। इवन देखे ना IMF का जो हमें ये जो मुआहदा ये साइन हो जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि फिर IMF का मुआहदा साइन होने के बाद और इसकी पीछे एक बैकग्राउंड देखें आप सारी क्या थी कि पिछली हुकूमत ने IMF के साथ एक मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद उस मुआहदे की खिलाफवर्जी की। ठीक है, वो दैट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड ज़ीशान साहब, वो सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं ना, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं जी। तो आप इसको फॉरेन पॉलिसी हो, दूसरे ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात हों, आपको मालूम है इस चीज का कि जब हमारे ताल्लुकात मुल्कों के साथ खराब हुए थे हमें कोई फाइनेंशियली हमारी हैंड होल्ड नहीं करने को तैयार नहीं था। सर, ये सैंक्शन जो रिसेंटली लगी हैं, यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल आ रहा है, GSP प्लस का स्टेटस है, इंग्लैंड का रद्द अमल आ रहा है, अमेरिका का रद्द अमल आ रहा है, अब तो आप लोग गवर्नमेंट में है ना। देखिए इसमें भी देखे ना, इन सारी चीजों को आपको मलाई ना कड़ियां कहाँ जाके मिलती हैं। हमने यही तो मैं कह रहा हूं कि हमेशा लेके PTI का जो एक तर्ज अमल यही रहा है कि वो अपनी सियासत के ऊपर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कुर्बान करने की कोशिश करते हैं। साहब, आर यू ट्राइंग टू से कि इस सबके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? मुझे मौका दे जरा। ये जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स को हायर करके वहां से बयानात दिए जाते हैं और उसके बाद इवन यूनाइटेड किंगडम से भी बयानात आने शुरू हो गए और फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ये सारी की सारी कड़ियां ये मिलती है कि ये अपनी लॉबिंग फर्म्स हायर करके पाकिस्तान को कमजोर करने की कोई कसर जो है ना ये नहीं छोड़ रहे। और ये पाकिस्तान और हुकूमत नाकाम है इस फ्रंट के ऊपर कि हुकूमत अपना मुकदमा इंटरनेशनल लड़ सके। मुकदमा देखिए, हुकूमत जो है ना वो अपना मुकदमा लड़ रही है। हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ हमारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं, मुझे बताएं आज बेहतर हो चुका है। पाकिस्तान कमजोर इसलिए हो रहा था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बड़ा कमजोर इन्होंने कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत है। पाकिस्तान के साथ जो हमारे दोस्त ममालिक है वो बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो जो है ना वो क्या नाम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने की भी बात हो रही है, मुआहदे भी साइन हो रहे हैं। चाइना जैसा मुल्क जो है ना उसमें देखिए हमारे जो ताल्लुकात इन्होंने 5 साल में इतने बिगाड़े थे आज काफी बेहतर हो चुके हुए हैं। शौकत साहब, तो यकीनन देखिए शौकत साहब, ज़ीशान साहब के बकौल तो जो यूरोपीय यूनियन का खत है, अमरीकी रद्द अमल है, बरतानवी रद्द अमल है, वो तमाम तरह आपकी लॉबिंग फर्म्स और आपका जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसकी वजह से है, वरना इनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके बहुत अच्छी है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी।
देखिए, मेरे ख्याल से अब तो ये चीज़ें छुपी नहीं रह सकती है ना, आप दुनिया के साथ तो नहीं खेल सकते। आपने ज़ुल्म किया, ज़्यादती की, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अवामी पार्टी को आपने दीवार से लगाया हम्म, और आपने उससे मैंडेट छीना, आपने उस लोगों को जेलों में डाल दिया, लीडर के ऊपर 300 ज़ायद मुकदमात बना लिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो बाकी दुनिया है वो नहीं देख रही क्या, जो इंटरनेशनल जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं मुल्कों के साथ इंसानी हकूक के हवाले से, हम्म, क्या वो उन उन एग्रीमेंट्स को या उन डीड्स को भूल जाएंगे वो और आराम से बैठ जाएं कि जी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उस पर खामोश हो जाएं? हम्म, देखिए, सारी चीजें हैं, इन्होंने अपनी मकसद हासिल करने के लिए और सिर्फ इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के आइन का हुलिया भी बिगाड़ दिया हम्म, और जो कुछ इन्होंने, जो इनकी मर्जी थी वो इन्होंने कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें अब सामने आ रही हैं, दुनिया इस पे अब बोलने लगी है और मेरे ख्याल से अब बहुत मुश्किल हो जाएगा ये इल्जाम लगाना कि जी ये तो सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरा का किया हुआ है। हम्म, तो अब तो तहरीक इंसाफ खुद उसमें है ना, अपोजिशन में भी है और मुश्किल में भी है। हम्म, लेकिन इन्होंने, देखे हम तो 3.25 साल हुकूमत में रहे, जी, बाकी जो उससे पहले का अरसा है वो भी ये लोग थे, अब जो बाकी का अरसा है, अब वो 3.5 साल तो अब हो गए। तो हमारे 3.25 साल का अरसा था, उसमें हमारी खारजा पॉलिसी भी ठीक थी, हम्म, हमारा पैसा भी ठीक था, हमारा उस वक्त डॉलर भी नीचे था हम्म, और पेट्रोल और जो नर्ख थे वो भी कम थे। अब क्या मसला है, अब तो 3.5 साल तो आप लोगों को हो गए ना मिलकर। पहले हम्म, तो ये होता था कि एक दफा पीपल्स पार्टी, एक दफा नून लीग, हम्म, अब तो माशाल्लाह सारे इकट्ठे हो गए हम्म, और सब ने मिलके, जितने इनके पास जो काबिल दिमाग था ना कि जी पैसा कैसे बाहर निकाला जा सकता है, पैसे कैसे वो ट्रांसफर हो सकते हैं, असासे बाहर कैसे बन सकते हैं, वो सारे दिमाग इनके साथ मौजूद रहा। हम्म, तो अब ये दावे करते हैं कि जी हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई है, लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि दुनिया भाग रही है, हम्म। आपके सामने है सारा कुछ। इस वक्त शौकत साहब, नौजवान तबका सारा बाहर निकल रहा है। शौकत साहब कैटेगोरिकली जीएसपी प्लस का स्टेटस हो जाए, यूरोपीय यूनियन का खत हो जाए, अमरीकी रद्दमल हो जाए, बरतानवी रद्दमल हो जाए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग वाकई में इन्वॉल्व है एट सम पॉइंट, जिस तरह सियान साहब ने कहा कैटेगोरिकली? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉबिंग कौन कर रहा है? पाकिस्तान की लॉबिंग ने, पाकिस्तान की लॉबिंग पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। हम्म, वो देखे, वो जब पाकिस्तान आते हैं वो कोई हमारी तरह तो लोग तो नहीं है ना, वो तो बाहर जाके दुनिया देखी है उन्होंने, दुनिया का निजाम देखा है। वो जब पाकिस्तान आते हैं और वापस जाते हैं तो वो चीखते हैं हम्म, कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, हम्म, पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो वो जाके फिर जाहिर है उनके वहां पे वोट होते हैं, वो वोट जब देते हैं तो ऐसा हमारी तरह तो खाली खुली वोट नहीं देते हैं ना, वो तो बाकायदा उस पर बोलते भी हैं, आवाज भी उठाते हैं, अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। हम्म, तो जब वो मुल्क के लिए बात करते हैं तो ये कहते हैं जी ये लॉबिंग है, ये तो पीटीआई वो कर रही है। देखें, अब तो पीटीआई का तो सारा आपने सारा वो कर दिया, सबको जेलों में डाल दिया, जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी, लीडर्स थे, और मुकदमात डाल दिए। तो अब कौन है? अब आपके लिए तो बड़े आसान है, अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाए तो आपका क्या होगा? वो तो जेल में है, हम्म, उस पर इतनी पाबंदी है कि वो बात भी नहीं कर सकता है, मोबाइल भी नहीं रख सकता है, अपने बच्चों से भी बात नहीं कर सकता है। हम्म। और इसके बावजूद भी आप अभी तक रोना रो रहे हैं कि जी उसके, अगर उसकी इतनी स्ट्रांग लॉबी है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर भागे जाए घर, आप मुल्क को नहीं चला सकते, आप निशान साहब कैटेगोरिकली फरमाइएगा, कैटेगोरिकली फरमाइएगा, ये तीनों जगह से जो रद्द अमल आया है इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस क्या है? आप इसको हमारे इंटरनल, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में छेड़छाड़ समझते हैं या इसके ऊपर बड़ा सॉफ्टर सा रद्द अमल है, अभी खामोशी इख्तियार की है गवर्नमेंट ने कि फिर टाइम देखेंगे कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसको? तो बड़ी वाज़ेह बात है जी, कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला था वो पाकिस्तान खुद सेटल करेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान अब उस तरह का मुल्क तो नहीं है कि डिक्टेशंस ले या जो है ना बैरूनी दबाव के जरिए चीज़ें करे। हम एक सॉवरन कंट्री है हमारा, तो हम लोग, हमारी सॉवरेनिटी जो है ना वो कायम रहनी चाहिए और इंशाअल्लाह रहेगी भी। हम लोग देखें, ऑब्वियसली हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम दुनिया की मुस्लिम वालों के साथ बात भी करते हैं और जो करने वाली बात अब होती भी है। जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उसमें हम बेहतरी रखने के लिए जो हमारी तरफ से एफर्ट्स होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। और लेकिन यकीनन मेरी बात सुने, ये देखे ना, ये जो बात मेरे भाई ने बात की है, ये कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं। क्या वेस्ट में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी एक वो जो है ना एक सोच कुछ ऐसे लोगों के अंदर मौजूद है? तो उन्हीं लोगों को तो ये बेसिकली
पीटीआई जो है ना वो टारगेट कर रही है, उनको अप्रोच कर रही है थ्रू लॉबिंग फर्म्स, ये कुछ झक्की छुपी बात नहीं है। आप ये रिचर्ड वाज़ेह हो गैनल चुकी की है। बात कर रहे हैं सर, रिचर्ड गैनल की बात कर रहे हैं निशांत साहब, जी जी, आप रिचर्ड गैनल की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने जी, मैं बात सुने, इनके अपने लोग जो हैं जी उनके बयानात मौजूद हैं, ये बकायदा, ये आप भी मीडिया में है, आपको मालूम है कि अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हार करके वहां से बयानात दिलवाते हैं। और देखिए मैं ये बात करता हूं कि इनको अपने तजादात के बारे में सोचना चाहिए। जो सफर इन्होंने साइफर से शुरू किया था, जी जहां पर ये कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि हम बाहर से कोई जो है ना वो नहीं लेंगे, डिक्टेशन नहीं लेंगे, एब्सोल्युटली नॉट की बातें करते थे, वहां से सफर शुरू करके जाके आज पीटीआई के इनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं, जो इनके बानी चेयरमैन के ट्विटर हैंडल पे ये जो बातें आती हैं, वहां पे तो ये जो इस तरह के बयानात इनके हक में यूएसए से, यूके से डिफरेंट आते हैं, ये बतौर मेडल से जाने की कोशिश करते हैं। तो सर फिर ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे थे, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि उनके इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे थे, जो आप इल्जामात लगाते रहे माजी में कि उन्होंने हमारे इंटरनेशनल रिलेशन तबाह कर दिए। नहीं, इतने सादा नहीं होते कि चंद लोगों के बयानात की वजह से जो है ना ये जो हराम होने शुरू हुए थे। अच्छा निशांत साहब, मैं कैटेगोरिकली एक शख्स के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। रिचर्ड ग्रेनल आए दिन ट्वीट्स कर रहे हैं फ्री इमरान खान, उसके ऊपर लाइक गवर्नमेंट का कोई रद्द अमल क्यों नहीं आ रहा? कि ऑब्वियसली वो एक स्पेशल एनवॉय है, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने उनको एक बड़ा अहम ओहदा दे दिया हुआ है और वो आए दिन पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। आप लोग का रद्दमल क्यों नहीं आ रहा? कोई ट्वीट भी नहीं कर रहा आप वज़रा में से तो, कि बंदा के पीएम रन का वजीर ही कोई ट्वीट कर दे कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, तुम कौन होते हो? देखिए जी, पाक यूएस रिलेशन जो है ना वो बड़े हमेशा एक आपको मालूम है कि उनकी बड़ी सेंसिटिविटी रही है। और देखिए हमने ना कोई गैलरी प्ले करने के लिए, ना कोई जो है ना नंबर टांगने के लिए चीज़ें करनी है, हमने अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का मफाद देखते हुए चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है। देखिए पीडीएम की जो गवर्नमेंट की बात इन्होंने की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमारे इत्तेहादी हैं, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी सियासी कॉस्ट के ऊपर जो है ना हमारा मुआशी निज़ाम बचाया। निशान भी यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, माजरत से यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, निशान भी यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। आप हमेशा से पीएमएलएन क्लेम करती है जी हमने सियासी कीमत दी है, उस सियासी कीमत के बाद अगर आज दिसंबर 2024 में इलेक्शन हो जाए, पीएमएलएन का एक वजीर होते, सूबाई वजीर होते, आपको लगता है कि आप लोग इलेक्शन जीतने के काबिल हैं? मुझे एक बात बताएं, ये जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है मुझे बताएं। तो फिर आप सियासी कीमत कैसे कहते हैं? भाई मुझे देखे ना, हमने उस वक्त अदा की ना, उस वक्त हमने कीमतें अदा की, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोगों को उम्मीद लग चुकी है। किस हद तक पॉजिटिव है आप लोग के मुज़ाकरात का कोई आउटकम होगा? जी सॉरी, लेकिन आपने इनको लिया हुआ है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या नहीं हुआ है। जी देखिए अभी तक तो जो खान साहब ने निश्चय नाफरमानी की तहरीक भी वापस नहीं ली है, और वो इसलिए नहीं ली है कि वो उस गवर्नमेंट की संजीदगी को देखना चाहते हैं। 2 जनवरी को हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो हम पेश कर देंगे। हुकूमत ने अगर उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो ये जारी रह सकते हैं, नहीं तो हमें कोई वो नहीं है। देखिए ऑलरेडी गवर्नमेंट खुद परेशान में, हॉट वाटर में आ गई है, और यही हम कहते रहते थे कि जी इतने ज्यादा उस आइन के साथ खिलवाड़ न करें कि कल आपको फिर खुद कीचड़ में खड़ा होना पड़े। तो आज देखें, ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में इंटरनेशनली हम पाकिस्तान को तनहा कर दिया था, तो इंटरनेशनली कौन होता है? आप देखें इस वक्त क्या सूरत हाल है इनकी। चाइना तो हमेशा हमारा दोस्त रहा है, टाइम टेस्टेड दोस्त है हमारा, उस पर तो कोई ये नहीं कह सकता है कि जो हमारे दौर में कोई ज्यादा ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, फलां के दौर में। वो पाकिस्तान के साथ है, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, और हम भी चीन के साथ अपनी जो दोस्ती है वो हमेशा कायम रखेंगे। उसमें किसी पार्टी का अमल दखल नहीं है, वो एक जोग्राफियाई हमारी एक वो है, और वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। लेकिन जो बाकी मुल्कों के साथ जो ये कह रहे हैं कि जी हमने सैफर ले रहा है या फलां ले रहा है, उससे मुल्क के ताल्लुकात खराब हुए, आज क्या सूरत हाल है, फिर ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तो भाई आज तो आपको तो 3.5 साल मिले ना, आपके साथ तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी रही, लेकिन आपने तो एस्टेब्लिशमेंट को भी खराब कर दिया, साथ साथ तो पीपल्स पार्टी भी को भी लेट हुआ। तो ये जो गवर्नमेंट जो है ये डिलीवर तो नहीं कर सकी है। वो सारे देखिए, इसाक डार क्या कहता था कि जब मैं आऊंगा तो डॉलर को नीचे ले आऊंगा। इसाक डार आया तो उसको किसी ने वज़ारत खजाने में भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आपस में इनके अपने भी बहुत सारे इश्यूज हैं, और उससे लेके मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है। सारा दिमाग चला गया बाहर, बड़े बड़ी कारखाने जो है, देखो
अब मैं मेडिसिन का नाम नहीं लेता हूँ, बड़ी बड़ी कारखाने चले गए पाकिस्तान। फैक्ट्रियां वो सब बंद हो गई है जी ऐसे ही और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। इस वक्त देखें बहुत सारी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर की है, प्रोस्टेट के लिए है, मैं नाम बता सकता हूँ लेकिन चूंकि अच्छा नहीं होता है टीवी चैनल पे किसी जी। की शोहरत करना, ये सारी मेडिसिन बंद हो गई। अब इतनी महंगी हो गई है। एक आम सा जो शुगर के मरीज जो ड्रॉप्स डालते हैं आइस का, मैं खुद मेरे डॉक्टर ने लिखा, पूरे पाकिस्तान में वो बंद हो गई है क्योंकि पता चला कि जो कारखाना बंद हो गया है। हाँ तो ये सारी चीजें इनके दौर में हो रही है। लोग नौजवान सारे भाग रहे हैं, चाह रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी फ्यूचर नहीं है। तो ये जो इन्होंने तरक्की करके दिखाई है हमें, अभी रिसेंटली मैडम साहिबा गई है, चाइना का दौरा करके आई है, तो बताए ना कौम को, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि उन्होंने क्या मायदे किए और क्या सर पंजाब वो को कुछ फायदा फायदे हुए होगा, लेकिन पाकिस्तान प्राइवेट को कंपनी सरकारी लेवल पे आई थिंक ज्यादा नहीं हुए, तो होंगे भी तो फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। शौक साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ीशान रफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इवेंट में इन रवैयों के साथ जो अक्सर हमें उम्मीद दिखाई देता है पॉलिटिशियंस का इन टॉक शोज या टेलीविजन के ऊपर, मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि इन डेज टू कम जिस चीज़ की मैं हमेशा से बात करता हूँ कि इकट्ठे बैठो यार, कोई सोल्यूशन निकालें, कोई सब लोग जो सारे स्टेक होल्डर हैं बैठ के निकालें, उसके ऊपर मेरी सोच के ऊपर या वो उससे एक आइडियल सी सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है कि इन डेज टू कम सोल्यूशन क्या निकलेगा। छोटा सा ब्रेक लेना, मेरे साथ रहिए।